सो आज हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में टॉपिक है वो है अबाउट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। बात तो वैसे कल के टॉपिक में भी हमारी हुई थी, आज थोड़ी डिटेल से बात करेंगे इस टॉपिक पर। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है जी? एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज द यूजर टू रन different applications on mobile phones, tablets, smartwatches and Android TV। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूजर को इस बात पे अलाउ करे कि वो स्मार्टफोन पे, अपनी टैबलेट पे, स्मार्ट वॉच के ऊपर या स्मार्ट टीवी के ऊपर डिफरेंट एप्लीकेशंस को रन करे। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं जी? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि हाईली पोर्टेबल होता है, यानी छोटे साइज का होता है। और जितनी भी पीडीए डिवाइसेस होती हैं हमारी, जैसे सेलफोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉच वगैरह होगी, उस पर इंस्टॉल किया जाता है। आजकल के एंड्रॉयड टीवी भी आ चुके हैं, तो टीवी डिवाइस के ऊपर भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या है? तो जारी बात है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं वो सारे इसके भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेमोरी मैनेजमेंट। Memory management क्या है? It is the management of the main memory or primary memory. Furthermore, the program is executed. It has to be present in the main memory. Therefore, there can be more than one program present at the time. Hence, it is required to manage the memory. मतलब क्या है कि जब आप मोबाइल पे एक टास्क रन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि मोबाइल की मेमोरी कितनी किस्म की होती है। तो जैसे आपके कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी है, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज आप किसको कहते हैं? रैम और रोम को कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज आप किसको कहते हैं? हार्ड डिस्क, सीडी डिस्क, फ्लैश डिस्क, अप टू सो ऑन, जो भी डिवाइसेस परमानेंट तौर पे डेटा सेव करती हैं। सिमिलर वे मोबाइल में भी दो तरह की मेमोरी है। एक मेमोरी तो इसकी रैम है, आप कहते हैं जी मेरे मोबाइल की रैम है 8 GB, ये मेन मेमोरी है इसकी, प्राइमरी मेमोरी। दूसरी इसकी रोम होती है, इसके अंदर हार्ड डिस्क नहीं इस्तेमाल होती, इसके अंदर एक आईसी चिप इस्तेमाल होती है जिसको रोम कहा जाता है, जिसके अंदर परमानेंटली डेटा सेव होता है। वो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। जैसे आप कहते हैं जी 8 GB रैम है और 128 GB रोम है, दैट मीन्स के 128 GB इसकी परमानेंट स्टोरेज है और 8 GB इसकी टेम्पररी स्टोरेज है। अब अगर मोबाइल पे आप एक ऐप को एग्जीक्यूट करते हैं, मिसाल के तौर पे आप फेसबुक पे क्लिक कर देते हैं, दैट मीन्स कि वो सेकेंडरी स्टोरेज पे पड़ा हुआ ऐप जो है वो पहले लोड होगा किसके ऊपर? मेन मेमोरी रैम के ऊपर, और फिर आपके सामने एग्जीक्यूशन करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला काम क्या होता है कि किसी भी ऐप को जब यूजर सेलेक्ट करता है उसको रैम के ऊपर लोड करना, उसके लिए मेमोरी एलोकेट करना रैम के ऊपर, ठीक है, और उसको यूजर के सामने प्रेजेंट करना। फिर जब यूजर उसको क्लोज करता है तो उसको रैम से डी एलोकेट करना और उसको साइड पे करके रख देना, ठीक है। तो दैट इज नोन एज मेमोरी मैनेजमेंट। दूसरा काम क्या है जी? प्रोसेस मैनेजमेंट या स्केजुलिंग। जैसे कल के टॉपिक में हमारी बात हुई थी जी कि आजकल के मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टी प्रोसेसिंग है। चले कंप्यूटर के हवाले से तो ये बात सामने आ जाती है। मैंने कहा कि ये कंप्यूटर कोर i7 है, दैट मींस कि ये 7 प्रोसेसेस हैंडल कर सकता है। तो लैपटॉप आपके टैबलेट फोन में या मोबाइल फोन में भी आजकल जो सीपीयू इस्तेमाल हो रहा है वो मल्टी प्रोसेसिंग है, ठीक है। ऑक्टा कोर इस्तेमाल हो रहा है, 10 प्रोसेसर्स के बराबर पावर रखने वाला, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो मोबाइल फोन है ये तो 10 प्रोसेस हैंडल कर सकता है एक वक्त में, ये मल्टी प्रोसेसिंग है, ठीक है। तो इन मल्टी प्रोसेसेस को मैनेज करने के लिए स्केड्यूलर नाम का एक ऑप्शन इसमें रखा गया। स्केड्यूलर इज अ पार्ट ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो क्या करता है? यूजर के प्रोसेसेस को स्केड्यूल करता है और उनका रिकॉर्ड रखता है सीपीयू के ऊपर। नेक्स्ट है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब क्या है? जो प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जिस डिवाइस की जरूरत है, जिस मेमोरी की जरूरत है, वो उसको एलोकेट करना डिवाइस मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट फीचर है फाइल मैनेजमेंट। जैसे आप देखते हैं कि मोबाइल फोन में एक बाकायदा गैलरी का फोल्डर होता है जहां पर आपकी तमाम मीडिया फाइल्स होती हैं, वीडियोस, ऑडियोज, पिक्चर्स एंड सो ऑन।
इसके अलावा मोबाइल के अंदर यूर फाइल का फोल्डर भी होता है, जहां पर आपकी तमाम स्टोर की हुई फाइल्स होती हैं। डाउनलोड्स होता है, जहां पर आपके डाउनलोड किया हुआ डेटा होता है। अब ये जो तमाम फोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर बनती है, वो कौन बनाता है? मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। नेक्स्ट फीचर इज सिक्योरिटी। मोबाइल के अंदर भी ऑथेंटिकेशन के ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आप अपने मोबाइल पे यूजर आईडी पासवर्ड लगा सकते हैं, मोबाइल पे फिंगरप्रिंट स्कैन भी लगा सकते हैं, फेशियल स्कैन भी। तो ये क्या है जी? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को मैनेज कंट्रोल करना भी किसका काम है? आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इसके अलावा बाकी फंक्शंस में इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का जी एरर डिटेक्शन होता है, मोबाइल की परफॉर्मेंस को ट्रैक में रखना होता है, कम्युनिकेशन करना होता है। ये तमाम फंक्शंस किसके हैं? आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होते कौन कौन से हैं? तो कुछ अरसा पहले तक तो सिर्फ दो ही मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम थे, एंड्रॉयड और iOS। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, अब और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ चुके हैं। ठीक है, तो बात करते हैं जी एंड्रॉयड के ऊपर। पहले एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने डेवलप किया? गूगल वालों ने डेवलप किया। एंड्रॉयड के बेशुमार वर्जन हैं, एंड्रॉयड 1.0 से लेकर एंड्रॉयड 14.0 तक। ठीक है, जैसे कपकेक, डोनट, एक्लेयर, ओरियो, किटकैट, ये सारे क्या एंड्रॉयड के वर्जन्स हैं। और दुनिया में इस्तेमाल होने वाले 70% मोबाइल्स एंड्रॉयड सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज एंड्रॉयड सिस्टम इज फ्री। ये क्या है जी? मुफ्त में मिल रहा है। ठीक है, गूगल वालों ने इसे ओपन सोर्स रखा हुआ है, यानी जो कंपनी मोबाइल बनाती है उसको इजाजत है कि वो एंड्रॉयड को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके कस्टमर को दे सकती है। तो आप भी मिसाल के तौर पे अपने मोबाइल में एंड्रॉयड वर्जन डालने हैं तो आप गूगल पे जाके डाउनलोड करके डाल सकते हैं, कोई भी इतनी इशू की बात नहीं है। अब इसके बाद आ गया बैडा। बैडा किसने दिया जी? सैमसंग वालों ने। कुछ अर्सा पहले ऐसा हुआ कि 2010 में राउंड अबाउट गूगल वालों ने सैमसंग कंपनी पे केस कर दिया कि भाई ये हमारा एंड्रॉयड सिस्टम इस्तेमाल न करें। ठीक है, अब सैमसंग वर्ल्ड वाइड फेमस मोबाइल कंपनी है, तो उन्होंने एंड्रॉयड के फीचर्स वाला अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया, जिसका नाम उन्होंने क्या दे दिया? बैडा। बैडा के भी बाकायदा 3D ग्राफिक्स, एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन, मल्टी पॉइंट टच के फीचर्स उसमें पाए जाते हैं, जैसे एंड्रॉयड के अंदर। तो फिर गूगल वालों ने सैमसंग वालों को खुद ही अलाउ कर दिया, चलो जी आप यूज करो। उन्हें पता चल गया कि इनका ऑपरेटिंग सिस्टम भी सक्सेसफुल हो गया, तो फिर हमारे वाला बैठ जाएगा। ठीक है, फिर ब्लैकबेरी कंपनी है जी। ब्लैकबेरी वर्ल्ड वाइड फेमस अमेरिकन मोबाइल कंपनी है, बहुत ही पावरफुल किस्म के मोबाइल्स बनाते हैं। इनका जो मॉडर्न मोबाइल है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है RIM, रिसर्च इन मोशन। ठीक है, ये सैटेलाइट मोबाइल्स होते हैं, बहुत ही पावरफुल। तो इन्होंने अपना ही सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, ये एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करते। एप्पल, एंड्रॉयड का कंपटीटर। एप्पल का जो सिस्टम है उसको iOS कहते हैं, iTunes कहते हैं। किस पे इस्तेमाल होता है जी? आईफोन पे इस्तेमाल होता है, आईपैड पे इस्तेमाल होता है, आईपॉड पे इस्तेमाल होता है, एप्पल वॉचेस में इस्तेमाल होता है। एप्पल वालों ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि एप्पल का सॉफ्टवेयर सिर्फ एप्पल पर ही इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, यानी किसी दूसरी कंपनी को नहीं दिया जा सकता। दैट इज वाई एप्पल अभी तक सिर्फ एप्पल फोन्स पर ही है, और जिसके पास एप्पल का फोन है उस पर iOS मौजूद है। बट एंड्रॉयड के मुकाबले में जारी बात है, एंड्रॉयड तो सैकड़ों कंपनियां बना रही हैं, आईफोन सिर्फ एक ही कंपनी बना रही है। तो ये इतना फेमस नहीं हुआ जितना एंड्रॉयड ने फेमस हुआ। फिर नोकिया कंपनी ने बनाया जी विंडोज मोबाइल। नोकिया कंपनी में माइनएक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है, माइनएक्स मिनिमम विंडोज 10। ठीक है, यानी कि नोकिया ने क्या किया जी? अपने मोबाइल में विंडोज 10 जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया।
माइक्रोसॉफ्ट से लेके, जिसको नाम क्या दे दिया गया, माइनक्स। ठीक है। इसके अलावा भी नोकिया वाले विंडोज मोबाइल बनाते हैं जो कि इसके लिए इस्तेमाल होता है। फिर नोकिया के पुराने जो मोबाइल थे उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम का उसका नाम का था सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। सिम्बियन के बाद हार्मनी ओएस हवावे कंपनी ने बनाया जी। हवावे पर भी गूगल ने केस किया है जी 2021 में कि आज के बाद हवावे गूगल का एंड्रॉयड इस्तेमाल नहीं करेगा, बिकॉज हवावे के मोबाइल जो है वो सैमसंग, आईफोन, गूगल पिक्सल इनको पीछे छोड़ रहे थे। तो उन्होंने कहा जी ये तो कंपनी बहुत आगे जा रही है तो लिहाजा इनको थोड़ा ब्रेक लगाएं। तो उन्होंने इन पे केस कर दिया, भाई आप लोग हमारा सॉफ्टवेयर नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो फिर हवावे वालों ने बिल्कुल एंड्रॉयड से मिलता जुलता अपना सॉफ्टवेयर अभी बना लिया है। तो आजकल के जितने हवावे मोबाइल आ रहे हैं उन पे हार्मनी ओएस इंस्टॉल है, एंड्रॉयड नहीं है। ठीक है। ये भी फ्री टू इंस्टॉल है। पाम ओएस, पाम कंपनी है, एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पैड्स बनाती है, बड़े बड़े आईपैड जिसे कहते हैं, उसके ऊपर ये पाम ओएस इस्तेमाल होता है। और फिर वेब ओएस भी है, ये भी पाम वालों ने बनाया हुआ है, एचपी की ये कंपनी है। अब किसी भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या खुसूसियात होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को इजी टू यूज होना चाहिए, ये ग्राफिक इसकी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, बटन्स फीचर इजी टू यूज हो, पावरफुल होना चाहिए। दूसरी बात, ऐप स्टोर होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि गूगल एंड्रॉयड का एक ऐप स्टोर है जहां पर थाउजेंड्स ऑफ एप्स हैं जो कि आपको फ्री में अवेलेबल है और सारी की सारी यूजफुल है। तो यूजर को चॉइस होती है, जो ऐप वो अपने मोबाइल में रखना चाहे वो उसे इस्तेमाल करे, जो ना रखना चाहे उसे अनइंस्टॉल कर सकते। ऐप भी इजी टू यूज होनी चाहिए। गुड बैटरी लाइफ, मोबाइल की बैटरी लाइफ भी किस पे डिपेंड करती है, उसके एंड्रॉयड वर्जन पे डिपेंड करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन पे डिपेंड करती है, एंड्रॉयड के अलावा भी। ठीक है। तो एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मोबाइल की बैटरी को भी अच्छे तरीके से मेंटेन करता है और उसके प्रोसेसर को भी हीट अप नहीं होने देता। उसके अलावा जी डेटा का यूज करना और डेटा को ऑर्गेनाइज करना अच्छे तरीके से, ये भी इसका सिस्टम होना चाहिए। अब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कल हमने बात की थी कि कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल होता है। ठीक है। तो मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कर्नल होता है, सबसे मेजर पार्ट इसका भी क्या है, कर्नल ही है। ठीक है। कर्नल क्या है जी, सेंट्रल कंट्रोलिंग पार्ट, हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड कर्नल। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का काम क्या होता है कि वो यूजर के रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करता है, उसके सामने चला के दिखाता है, उसको मेन मेमोरी पे लोड या अनलोड करता है। इंटरप्ट है, किसी हार्डवेयर के लिए कॉल को इंटरप्ट कहा जाता है। मेमोरी मैनेजमेंट है, जो आपके कंप्यूटर की, आपके मोबाइल की मेमोरी को मैनेज करता है। सो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी मल्टीटास्किंग हैं आजकल के। ठीक है। सिक्योरिटी के फीचर्स भी मौजूद हैं। यूजर इंटरफेस, मोबाइल में सिर्फ एक ही यूजर इंटरफेस होता है, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब थोड़ी सी बात करेंगे एंड्रॉयड के बारे में कि गूगल एंड्रॉयड जो है इसके बारे में डिटेल से हम बात करते हैं। गूगल एंड्रॉयड कब से आना स्टार्ट हुआ, इसके कौन कौन से वर्जन्स हैं। पहले भी हमारी बात होगी कि जितने भी वर्ल्ड फेमस मोबाइल फोन्स हैं 70% ऑफ द वर्ल्ड मोबाइल जो है वो किसको इस्तेमाल कर रहे हैं जी, गूगल के एंड्रॉयड को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा वेंडर गूगल है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में। 2007 से ऑनवर्ड इन्होंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम देना शुरू किए। एंड्रॉयड के वर्जन जो हैं वो शुरू होते हैं एंड्रॉयड 1.0 से एंड अप टू सो ऑन 14 तक जा रहे हैं। अभी एंड्रॉयड 14 भी आ चुका है। ये जो नए मोबाइल्स हैं हमारे, ये एंड्रॉयड 14 को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लेट्स सी देम वन बाय वन। तो एंड्रॉयड के वर्जन्स कौन कौन से हैं।
अच्छा, उससे पहले ये छोटी सी एक बात भी ये भी है, एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस, ठीक है जी, गूगल की एंड्रॉयड की जितनी भी एप्स हैं ये सारी की सारी जावा लैंग्वेज में लिखी जाती हैं, ठीक है। और एंड्रॉयड की डेवलपमेंट का ऑनलाइन आपका प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इनको डेवलप करते हैं। और एक डेवलपर के लिए गूगल वालों ने ये फैसिलिटी रखी हुई है कि वो अपनी ऐप को डेवलप करे और उसको एंड्रॉयड स्टोर के ऊपर अपलोड कर दे, जहाँ से उसको एंड्रॉयड फ़ोन में, एंड्रॉयड वॉच में, एंड्रॉयड टीवी में, एंड्रॉयड टैबलेट में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जस्ट लाइक जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, ऐसे ही गूगल के स्टोर में डेवलपर्स क्या करते हैं, अपनी ऐप्स को अपलोड करते हैं। और जैसे जैसे वो ऐप के नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ यूजेस ज़्यादा होते हैं, तो वो ऐप भी मोनेटाइज होती है और डेवलपर को उसके चार्जेस मिलते हैं, ठीक है। एंड्रॉयड यूमुलेटर क्या है? यूमुलेटर हम कहते हैं जी, मिसाल के तौर पे आपके पास गूगल एंड्रॉयड की जो एप्स हैं वो आप अपने लैपटॉप पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मोबाइल की गेम्स को आप अपने लैपटॉप पीसी पे खेलना चाहते हैं, तो आपको एक सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा जिसको एमुलेटर कहते हैं, ठीक है। उसकी मदद से आप मोबाइल की तमाम ऐप्स को अपने लैपटॉप, अपने पीसी पे डिस्प्ले कर सकते हैं और उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अब वर्जन्स की बात करते हैं जी। एंड्रॉयड मैंने आपको बताया कि 1.0 से लेकर 14 तक आ चुके हैं, 2007 से लेकर 2023 तक इसके वर्जन्स। तो सबसे पहला वर्जन जो है वो एंड्रॉयड 1.0 से 1.1 तक है। इसका कोई कोड नेम नहीं है, जैसे जेली बीन्स, किटकैट, इस तरह का कोई भी नाम नहीं है, सिर्फ एंड्रॉयड वर्जन 1.0 से 1.1 है। ये 2007 और 2008 में इंट्रोड्यूस किए गए। इसमें HTML और XML का इस्तेमाल किया गया। ये वो वर्जन है जिसके अंदर गूगल कैलेंडर, गूगल मैप्स, गूगल सिंक, गूगल सर्च, गूगल टॉक, इंस्टेंट मैसेजिंग, मीडिया प्लेयर्स और पिक्चर डायलिंग और कैलकुलेटर वगैरह का इस्तेमाल किया गया। वाईफाई और ब्लूटूथ की सपोर्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। तो सबसे पहले जो मोबाइल थे एंड्रॉयड को इस्तेमाल करने वाले वो टी मोबाइल्स थे, ठीक है, जिनमें एंड्रॉयड वर्जन 1.0 को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद एंड्रॉयड का वर्जन आ गया 1.5। 1.5 जो है ये 2009 में आया। इसका नाम था कपकेक, ठीक है जी। अब कपकेक वर्जन में पिछले फीचर्स जैसे आपने देखा गूगल कैलेंडर दूसरा तीसरा, उसके अलावा इजाफी फीचर्स क्या किए गए, इसमें थर्ड पार्टी वर्चुअल कीबोर्ड बनाया गया, वीडियो रिकॉर्डिंग और प्लेबैक की फैसिलिटी भी दी गई। इसके अंदर कॉपी पेस्ट के फीचर भी डाले गए, एनिमेटेड स्क्रीन ट्रांसलेशन, ऑटो रोटेशन ऑफ द मोबाइल और यूट्यूब की वीडियो को प्ले करना, अपलोडिंग फोटोज ऑन पिकासा और फ़ोन की यूजेज कैपेसिटी को चेक करने के फीचर्स कपकेक वर्जन में इंट्रोड्यूस किए गए। तो कपकेक को भी HTC ने सबसे पहले ही इस्तेमाल किया था। इसके बाद जी इसका वर्जन आया 2009 में एक और डॉनेट वर्जन जो है एंड्रॉयड फ़ोन का, इसके अंदर कुछ इजाफी फीचर डालेंगे, जैसे आप टेक्स्ट एंट्री सर्च, वॉइस सर्च, बुक मार्क हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट्स, वेब कॉन्टैक्ट्स, स्पीक टू स्ट्रिंग, फास्ट कैमरा और मल्टीपल फोटो डिलीशन का ऑप्शन इसमें रखा गया। यानी एक ही वक्त में आप पूरी गैलरी को भी डिलीट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले वेरिजॉन नाम की एक कंपनी थी जिन्होंने ये वर्जन इस्तेमाल किया 1.6। अभी तक ये जितने भी मोबाइल थे ये बटन बेस्ड थे, फुल टच सिस्टम नहीं थे। इसके बाद आ गया एंड्रॉयड वर्जन 2.0 से 2.1। एक्लेयर इसे कहा जाता है। एक्लेयर वर्जन जो है ये भी 2009 में ही इंट्रोड्यूस किया गया। ये लिनक्स के बुनियाद पे बनाया गया। इसके अंदर जो फीचर रखे गए जी वो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अकाउंट, एक्सचेंज ईमेल, ब्लूटूथ, कॉन्टैक्ट फोटो, सेलेक्ट टू कॉल, SMS, एबिलिटी टू सर्च SMS, MMS की फैसिलिटी, पुराने मैसेजेस को डिलीट करने की फैसिलिटी और बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई। ये मोबाइल आपके गूगल ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए एक्लेयर वर्जन वाले।
इसके बाद एंड्रॉयड वर्जन 2.2 आ गया जो कि 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ। इसको फोरियो कहा जाता है। फोरियो के अंदर गूगल क्रोम, जावास्क्रिप्ट इंजन ब्राउजर, एंड्रॉयड क्लाउड का इस्तेमाल पहली दफ़ा किया गया, यानी गूगल क्लाउड या गूगल की ऑनलाइन स्टोरेज का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा एडोबी फ्लैश प्लेयर और बहुत सारे नए फंक्शन इसमें इंट्रोड्यूस किए गए। और पहली दफ़ा कंप्लीट टच मोबाइल का कॉन्सेप्ट गूगल वालों ने दिया, जिसमें जो बटन लेस था जैसे आजकल के मोबाइल्स हैं। फिर एंड्रॉयड वर्जन 2.3 से 2.37 इसको जिंजर ब्रेड कहा जाता है। 2010 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। ये भी इसके अंदर जी यूज़र इंटरफेस बड़ा ही प्यारा बना दिया गया। इसकी स्पीड ज़्यादा थी, कॉपी पेस्टिंग फंक्शन भी अच्छे थे, और किसी चीज़ को प्रेस करके सेलेक्ट करना, यानी जिसको आप जैसे किसी ऐप को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो ज़ोर से उंगली दबा देते हैं और उसके फीचर्स आपके सामने आ जाते हैं कि इसको आपने क्या करना है, अनइंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करना है। ठीक है। हेडफोन यूटिलाइजेशन और डाउनलोडिंग के ऑप्शंस डाल दिए गए। नेक्सस नाम की कंपनी ने सबसे पहले ये 2.3 को अपने मोबाइल में इस्तेमाल किया। और इसके बाद आपके पास एंड्रॉयड 3.0, 3.26, इसको हनीकॉम कहा जाता है। तो पहली दफ़ा हनीकॉम 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो एक वक्त में मोबाइल के ऊपर भी इस्तेमाल हो सकता था और टैबलेट में भी इस्तेमाल हो सकता था। तो इसके अंदर होलोग्राफी और यूएसबी की फैसिलिटीज, जॉयस्टिक, गेम पैड वगैरह लगाना, वाईफाई लॉक करना और ये सारी फैसिलिटीज भी दे दी गई। इसके अंदर डेटा कनेक्टिविटी के इश्यूज को फिक्स कर दिया गया। इसके अंदर एरोप्लेन मोड भी इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद सैमसंग जैसी बड़ी कंपनीज ने एंड्रॉयड को इस्तेमाल करना शुरू किया और उन्होंने अपने मोबाइल फोन्स, अपनी टैबलेट स्पेस को इंस्टॉल कर दिया। हनीकॉम के बाद एंड्रॉयड वर्जन 4.0 से 4.0.4 आइसक्रीम सैंडविच 2011 में ही इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर रोबोटिक फॉन्ट फैमिली, खूबसूरत किस्म के फॉन्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए। विजेट्स का कॉन्सेप्ट इसमें पहली दफ़ा किया गया। जैसे आप नहीं देखते कीबोर्ड का विजेट, क्लॉक का विजेट और वेदर का विजेट, ये वाले कंसेप्ट पहले नहीं थे। ये एंड्रॉयड 4 से आगे इंट्रोड्यूस किए गए। बाकी सारे फंक्शंस और बग्स को रिमूव किया गया, यानी कि जो एंड्रॉयड में एरर्स थी उनको ख़त्म किया गया। और मोबाइल के कैमरा की परफॉर्मेंस, यहाँ से आगे वो वाले मोबाइल्स आए थे जिसमें वो रोटेटिंग कैमराज और ये वाले कंसेप्ट दिए गए। ठीक है जी। तो हनीकॉम बहुत ही फेमस हुआ क्योंकि इसका डिस्प्ले इसका आजकल के मॉडर्न सिस्टम जैसा ही है। फिर एंड्रॉयड वर्जन 4.1 से 4.3.1 इंट्रोड्यूस किया गया जिसको जेली बीन कहते हैं। तो जेली बीन बहुत ही इजी टू यूज़ था, इनहैंस एक्सेसिबिलिटी थी। इसमें नोटिफिकेशंस के ऑप्शंस को इम्प्रूव किया गया, स्क्रीन लॉक के ऑप्शन इसमें इंट्रोड्यूस किए गए और टच और इसके अलावा अपना क्या कहते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के ऑप्शन इसमें इंट्रोड्यूस किए गए। ब्लूटूथ कम एनर्जी इस्तेमाल करने वाले इसमें इंट्रोड्यूस किए गए। पहली दफ़ा 4G LTE का कंसेप्ट इसमें दिया गया और इसके अलावा इसकी रेजोल्यूशन को 4K कर दिया गया। ठीक है जी। तो ये 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ है जी और तकरीबन तमाम बड़ी मोबाइल कंपनीज ने इसे इस्तेमाल किया। एंड्रॉयड 4.4 से 4.4 तक किट कैट इसे कहा जाता है। ये सारे 2013 में इंट्रोड्यूस किए गए। तो अब ये वो मोबाइल थे जो कि कम रैम पे नहीं चलते थे, यानी वो मोबाइल फ़ोन जो 512 MB या इससे थोड़ी रैम वाले थे उनके लिए ये नहीं था। ये 1 GB और उससे ऊपर वाले रैम के लिए था। तो यहाँ पे 2 GB रैम वाले मोबाइल्स का कंसेप्ट शुरू हुआ और इसके अंदर बहुत सारे एडवांस फीचर्स थे जैसे वायरलेस प्रिंटिंग, वेब व्यू, क्रोमियम इंजन का इस्तेमाल करना और इसकी गैलरी जो थी उसमें गूगल प्लस का फीचर भी इंट्रोड्यूस किया गया। एंड्रॉयड 4.4 जो है इसके अंदर गूगल सर्च पहली दफ़ा दी गई
ये वाली, ठीक है जी। फिर अनवर्ड आपके पास आ गया जी एंड्रॉयड वर्जन 5.1 और 5.0 लिलीपॉप, ये 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया। 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत ही पावरफुल, ठीक है। इसमें एनहांस्ड ऑडियो और वीडियो के फीचर दिए गए, यूएसबी डिवाइसेस मोबाइल के साथ अटैच करने के फीचर दिए गए, और मल्टीपल टाइप की सिम्स को सपोर्ट करने की एबिलिटी थी। ये 4G सपोर्टेड था। वाईफाई कॉलिंग की फैसिलिटी भी पहली दफ़ा इस ऑपरेटिंग सिस्टम में इंट्रोड्यूस की गई है। और मल्टीपल, इससे पहले जितने भी एंड्रॉयड थे वो सारे सिंगल प्रोसेसिंग थे, मल्टी प्रोसेसिंग नहीं थे। लेकिन ये लॉलीपॉप जो वर्जन था ये मल्टी प्रोसेसिंग था, यानी एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेस को हैंडल करने की एबिलिटी रखता था, क्योंकि इस वक्त तक आपके मोबाइल फ़ोन्स बहुत ही स्ट्रांग हो गए थे 2014 तक। ऑनवर्ड आपके पास आ गया एंड्रॉयड 6.0 से 6.0.1, इसको मार्शमैलो वर्जन कहा जाता है। ये वर्जन 2015 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। इसके अंदर सेविंग बैटरी लाइफ, फिंगरप्रिंट रीडर, रन टाइम परमिशन, USB-C टाइप पहली दफ़ा इसमें इंट्रोड्यूस की गई। सी टाइप मोबाइल आना शुरू हुए कब जी? 2015 में, ठीक है। और उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो ये मार्शमैलो आया था 6.0। बाकी फीचर्स इसके भी वही थे जो ऑलमोस्ट एंड्रॉयड 5.0 के थे। फिर एंड्रॉयड 7.0 से 7.1.2 नॉगेट कहा जाता है इसे। नॉगेट 2016 में इंट्रोड्यूस किए गए। इसमें डेटा सेवर मोड, JIT कंपाइलर और फास्ट ऐप को इंट्रोड्यूस किया गया। और इसके अलावा इसके अंदर सर्कुलर ऐप के आइकन्स, खूबसूरत किस्म के ये वाले आइकन्स दिए गए। तो नॉगेट जो है, इसके बाद हमारे पास जो वर्जन आया वो 8.0 8.1 था, जिसका कोड नेम था ओरियो। ओरियो 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया। ओरियो के अंदर पिक्चर की सपोर्ट बहुत अच्छी है, यूनिकोड लैंग्वेजेस की सपोर्ट बहुत अच्छी है, रिस्ट्रक्चर सेटिंग, अडॉप्टिव आइकन्स हैं, नोटिफिकेशन की इम्प्रूवमेंट की गई, और 2 गुना फास्ट था पिछले ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले में। गूगल प्ले के अंदर प्रोटेक्शन और इस तरह के फीचर्स दे दिए गए। ओरियो गो एडिशन भी इंट्रोड्यूस किया गया। ओरियो के बाद एंड्रॉयड का वर्जन आया जी 9.0, जिसको पाई कहा जाता है 2018 में। पाई वर्जन के अंदर स्क्रीनशॉट का फीचर दिया गया, ठीक है जी। वो टच के जरिए, जैसे आपने उंगली मार के स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, वो वाली बात फर्स्ट टाइम का भाई 2018 में एंड्रॉयड 9.0 के अंदर। ऑनवर्ड आपके पास जी एंड्रॉयड वर्जन 10 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया जी। इसके साथ कोई कोड नेम नहीं था, जैसे ऊपर आपने देखा ना, ये पाई, सैंडविच, फलाना फलाना, वो वाला नाम लेना उन्होंने अभी बंद कर दिया। ये 2019 में बहुत ही स्टेबल वर्जन है जी एंड्रॉयड 10। इसके अंदर ये फ्लोटिंग बैकग्राउंड, AVI वीडियो की सपोर्ट और वाईफाई 5G की सपोर्ट इसमें इंट्रोड्यूस की गई है। गूगल प्ले स्टोर, गूगल मैप, इन चीज़ों को इम्प्रूव किया गया। एंड्रॉयड वर्जन 11 2020 का वर्जन है। इसके साथ भी कोई कोड नेम नहीं है। बहुत ही पावरफुल है। इसकी कन्वर्सेशन, एक्सेसिबिलिटी, डिवाइस का कंट्रोल, कंटेंट का कैप्चर, प्रोडक्टिविटी, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, मीडिया, हर चीज़ इम्प्रूव की गई है। ऑनवर्ड आपके पास एंड्रॉयड 12 वर्जन भी आ चुका है। एंड्रॉयड 12 वर्जन को गूगल वालों ने दिया है जी किसके साथ? अपने मोबाइल्स के साथ। गूगल वालों ने अभी दिए पिक्सल वर्जन 2021 में। गूगल पिक्सल जो है ये पिक्चर के हवाले से आईफोन का मुकाबला करता है, ठीक है। तो इनके अंदर जो उन्होंने पहला ऑपरेटिंग सिस्टम दिया वो कौन सा था जी? एंड्रॉयड 12। इसको बनाया गया एंड्रॉयड 5 की बुनियाद पे, लॉलीपॉप की बुनियाद पे, ठीक है। लेकिन ये उसके मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा अच्छे फीचर्स वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था, क्योंकि गूगल ने अपने ज़ाती फ़ोन्स के ऊपर, गूगल पिक्सल के ऊपर इसको इंट्रोड्यूस करवाना था, ठीक है जी। इसके बाद एंड्रॉयड 13 आ चुका है 2022 का वर्जन, ठीक है जी। और एंड्रॉयड 13 भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल। बहुत ही पावरफुल क्रिएटिव किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है।
और अभी जो रिसेंटली 2023 का वर्जन है ये एंड्रॉयड 14 है। गूगल वालों ने पिक्सल 8 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया है और आजकल के जितने लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन्स हैं वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये था जी एंड्रॉयड के बारे में बातचीत कि एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड के वर्जन्स कौन कौन से हैं। इसके बाद थोड़ी सी बात रह गई है iOS के बारे में, बस पे क्लोज करते हैं। iOS का मतलब है जी आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको आईट्यून भी कहते हैं। ये किसके लिए होता है जी? आईपैड के लिए होता है, आईफोन के लिए होता है, आई वॉच के लिए होता है और OS टीवी के लिए भी होता है। आईफोन वालों ने अभी टीवी भी निकाल दी है, ठीक है। तो आईफोन की भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, 2007 से शुरू है ये भी, यानी इनके वर्जन्स भी इतने ही हैं जितने के एंड्रॉयड के वर्जन्स हैं। आईफोन आजकल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो iOS 15 का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी एंड्रॉयड पीछे जा रहा है। अभी एंड्रॉयड ने 14 दिया है, ठीक है, और आईफोन वालों ने 15 भी निकाल दिया है, ठीक है जी। तो iOS तो पहली दफ़ा 2007 में इंट्रोड्यूस किया गया। आईफोन का ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके फीचर्स बहुत ही ज़्यादा हैं। ये मल्टीटास्किंग है, ये तो आईफोन 4 से आगे मल्टीटास्किंग था, ठीक है। ये 3G उस वक्त था जब गूगल वालों के पास 3G का कंसेप्ट ही नहीं था, ठीक है। आईफोन के अंदर आई क्लाउड है, सबसे पावरफुल फीचर। गूगल वालों ने अभी 13 में, 12 में, 14 में क्लाउड की फैसिलिटी दी है, लेकिन आई क्लाउड जो है ये पहले से अवेलेबल था। अब आई क्लाउड का क्या फ़ायदा होता है? मिसाल के तौर पे आपके मोबाइल के अंदर मेमोरी है, रैम, ठीक है, आप कहते हैं जी 16 GB रैम है, तो ये नहीं आईफोन का कि आईफोन की कैपेसिटी कितनी है। आईफोन इज़ इन्फिनिट, ठीक है। उसके अंदर अगर आप 256 GB स्टोर करते हैं वो 256 GB स्टोर करेगा, उसके अंदर 1 TB स्टोर करते हैं तो 1 TB भी स्टोर करेगा, ठीक है। जैसे आईफोन 13 और 14 वर्जन्स हैं, बल्कि अभी तो 15 भी आ चुका है, ठीक है। तो इनकी जो स्टोरेज है वो इन्फिनिट है, यानी ऑनलाइन क्लाउड में स्टोरेज होती है, मोबाइल की स्टोरेज के ऊपर आप डिपेंड नहीं करते, जितनी मर्जी है उसके ऊपर डेटा डाल दें, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। और एप्पल ने ऑनलाइन मैपिंग की फैसिलिटी दी है जो फ्लाईओवर्स पे, ड्राइव में बहुत ही काम आता है। जैसे गूगल मैप्स है तो आईफोन वालों का भी अपना मैप्स है। तो ब्लूटूथ का फ्रेमवर्क आईफोन का जो है वो लो एनर्जी कंज्यूम करता है एंड्रॉयड के मुकाबले में। इसमें ग्लाइकोस्कोप नाम का एक फीचर दिया गया। ग्लाइकोस्कोप क्या करता है? आईफोन को और आम मोबाइल फ़ोन के कैमरा में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ फ्रंट पे बैठा हुआ हूँ, मैं अपने मोबाइल का अगर कैमरा निकालूंगा एंड्रॉयड का तो मैं ये सामने वाले बंदे को देख सकता हूँ, लेकिन आईफोन में ग्लाइकोस्कोप की मदद से कैमरा में इसके ऊपर रखूंगा और मैं फोकस करूंगा तो वो कोने में जो बैठा हुआ है मैं उस लड़के को भी देख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या है, आईफोन की ग्लाइकोस्कोप क्या करती है? कैमरे को 3D रोटेट कर देती है, जो कि गूगल के अंदर फीचर नहीं है। नोटिफिकेशन भी आईफोन की ज़्यादा स्ट्रांग है गूगल के मुकाबले में, और अभी इन्होंने हाई लेवल पे अपना टीवी वाला फंक्शन दे दिया है, ठीक है, जो कि बहुत ही पावरफुल है। लेकिन ड्रॉबैक इसका एक ही है कि एप्पल वालों ने आईफोन को, iOS को सिर्फ आईफोन पे इस्तेमाल करने की इजाज़त दी हुई है, यानी कि आईफोन के अलावा आप इसको किसी दूसरे फ़ोन में इस्तेमाल करेंगे तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। यानी कि जो कंपनी एप्पल ने बनाया हुआ है उसी पे एप्पल का iOS इंस्टॉल होगा, उसी पे एप्पल की एप्स इंस्टॉल होंगी और उस पे चलेंगी, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ऐप स्टोर, ठीक है जी। एप्पल का ऐप स्टोर जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द वाइडेस्ट ऐप स्टोर है, स्पेशली गेमर्स के लिए तो बड़ी ही ये एक ज़बरदस्त किस्म की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरा iOS जो है, इसके प्रोसेसर जो हैं वो कौन से हैं जी? A10 फ्यूजन है, A9X है, आईफोन आईपैड के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं। iOS 10 जो है वो फ़ोटो ऐप्स के हवाले से बहुत फेमस है। फ़ोटो ऐप्स मिसाल के तौर पे आजकल जो आप आईफोन 13 प्रो या 14 प्रो में देखें, एक फ़ीचर है कि आपके पास एक पिक्चर है, अगर पिक्चर के ऊपर नंबर लिखा हुआ है
तो आईफोन के अंदर ऐसी ऐप इंट्रोड्यूस की गई है कैमरा की, वो नंबर को कैप्चर करेगा और लिखाई में कन्वर्ट कर देगा, बाकी पिक्चर पे कोई असर नहीं होगा। ठीक है, तो आईफोन डॉक्यूमेंट एडिटिंग भी कर सकता है पिक्चर्स की। ठीक है, इसी तरह iOS 11 जो है इसके अंदर आपके पास ये कार्टून कैरेक्टर इमोजीज वगैरह बहुत ही पावरफुल है। iOS बोस्ट लार्जेस्ट ऐप स्टोर है जिसमें 2 मिलियन से ज़्यादा एप्लीकेशंस और गेम्स हैं। आईफोन जो है ये अमेरिका में 2007 में रिलीज़ किया गया और इसके मॉडल्स आपको पता ही हैं। आईफोन आपका 3 पॉइंट समथिंग से शुरू होता है और अभी आजकल 15 प्रो मैक्स तक चला गया। हर मॉडल में वेरिएशन है। मिसाल के तौर पर आईफोन प्रो अलग है, प्रो मैक्स अलग है, ES अलग है और S अलग है। हर सीरीज में ये 4 वर्जन आते हैं। तो आईफोन कस्टमाइजेशन के हवाले से एंड्रॉयड के मुकाबले में ज़्यादा पावरफुल है। वेल नोन है अपनी फोटोग्राफी की वजह से। ठीक है जी, तो आई इसके अंदर क्यों इस्तेमाल किया गया? आई मीन इंटरनेट। ठीक है, सीधी सी बात है। कोई बंदा कहता है ना आईफोन में आई क्यों कहते हैं, आई मैक क्यों कहते हैं, आईपैड क्यों कहते हैं, आईफोन क्यों कहते हैं, तो सीधा मतलब यह है कि आई मीन्स इंटरनेट, आई मीन्स क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, कि ये अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन इनकी आईफोन्स की होती है इनके अपने क्लाउड पे स्टोर होती है। तो ये एक ड्रॉबैक भी है। ठीक है, अगर आईफोन की कंपनी चाहे तो अपनी क्लाउड को बंद कर दे तो पूरी दुनिया में जितने आईफोन हैं उन सब की स्टोरेज खत्म। ठीक है, तो एक क्लिक पे वो क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया को आईफोन्स को डाउन कर सकते हैं। और जी हमारे पास कुछ मज़ीद भी मैंने इसके फीचर्स दिए हैं। ये आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर सकते हैं। ये राउंड अबाउट मैंने इसके 30 फीचर्स दिए हुए हैं आईफोन के। इसके साथ हमारा आज का टॉपिक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्लोज होता है।